अपनी मांगों को लेकर आज कालांवाली अनाज मंडी के आड़तियों ने अपनी दुकानें बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। आड़ती ऑनलाइन खरीद का विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सुनिए क्या कहना है मंडी के आड़तियों का। क्योंकि सरकार ने आड़तियों का मतलब सारा व्यापार बंद कर दिया है और इसके विरोध में सारे हरियाणा में मतलब कोई व्यापार मतलब हमारा कच्ची आड़त का सारा बंद है। कोई माल नहीं बेचेंगे, हम कोई बोली नहीं कराएंगे। सरकार ने कच्चे आड़तीए ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 2.5% ਦਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆੜਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਰੂਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, लेकिन सानू ਉਹਦੇ शामिल करो, शामिल करके सानू आड़त दिओ, साडा कारोबार ते ही मंग करांगे भी पहलां भी गौरमेंट ने वो कीतियां जिहड़ियां पहलां साडी कई बारी स्टेट लैवल की मीटिंग हुई है, उन्हां मीटिंगां 'च असीं शामिल भी होए हां। सरकार ने कहा भी असीं तुहाडा मतलब तुहानूं शामिल करांगे, लेकिन ना सानू शामिल कीता है, इस करके असीं परमानेंट हड़ताल ते चले लगातार चलूगी जिन्ना चਿਰ स्टेट बॉडी कहूगी उन्हां दे। इस हड़ताल को लेकर किसान नेता बिक्कल पचाड़ ने क्या कहा, सुनिए। ये आड़तियों और सरकार के बीच की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति को अपने हकों की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, लेकिन आज कंपटीशन का टाइम है। जब सरकार ने ऑप्शन दी रजिस्ट्रेशन की तो उससे पूछा गया कि किसान अपने खाते में पेमेंट डायरेक्ट सरकार से चाहेंगे या थ्रू आड़ती के चाहेगा, जो उसने पंजीकरण में लिख के दिया। तो किसान को तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। जहाँ सरकार से पंजीकरण की बात आती है तो वहाँ अधिकारी उसको बेकाम के कागज मांग कर तंग करते हैं। और इतने सालों से हमने आड़तियों से काम चलाया तो उसमें किसान के साथ कभी तोल में ठगी, कभी ब्याज में ठगी, हर प्रकार से ठगी का शिकार होता रहा। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि आज फसल बेचने का समय है, टॉप सीज़न है, और इस सीज़न के अंदर आड़ती आज हड़ताल पर है। उससे पहले वो सभी सरसों और गेहूं की फसल के हैंडलिंग एजेंट बने हुए हैं जिन्होंने एक सिक्योरिटी राशि जमा कराई हुई है। तो आज किसान 2-3 दिन लेकर फसल, इतना ख़राब मौसम है, मंडी के अंदर बैठा है, तो उसकी जिम्मेवार सरकार है या चाहे वो जो हैंडलिंग एजेंट है उनकी सिक्योरिटी जब्त करके किसानों की सरसों और गेहूं तुलाने का काम करे, ये सरकार का फर्ज बनता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ई पेमेंट है ये किसानों के हित में है या सीधा उनकी आड़तियों से पेमेंट होनी चाहिए? देखिए, जैसे सरसों की खरीद का मामला है, हम तो कहते हैं बिल्कुल किसान के खाते में सीधी ट्रांसफर होनी चाहिए पेमेंट, क्योंकि आड़त को तो आड़ती जो खरीद एजेंसी है, चाहे वो एफेड है चाहे वो नेफेड है या जो भी एजेंसी है, वो सीधी दे रही है। किसान पहले दो तरफा मार का शिकार होता था, एक तो उसकी फसल की आड़त सरकार देती थी और एक फसल की आड़त वो देता था, दूसरी तरफ ब्याज और तोल में उसके साथ मार होती थी। तो आज देश का किसान यही चाहता है कि उसकी फसल की सीधी पेमेंट उसके खाते में हो। सर, कहीं ना कहीं जो आड़ती हड़ताल पर बैठे हैं आज, तो कहीं ना कहीं जो किसान जो आज अपनी फसल लेकर आ रहा है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं जी। किसान ही एक ऐसा है जिसकी प्रोडक्ट बिना किसी सेफ तरीके के शेड के रहती है। आज मौसम ख़राब हुआ है और ऐसे में किसान अपनी 6 महीने की मेहनत मंडी में ले आया हुआ है। यदि मौसम ख़राब हो जाए, उसकी फसल भीग जाए या आंधी तूफान जैसा पीछे आया उसमें उड़ जाए तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? तो किसान बड़ी परेशानी का शिकार है। सरकार तुरंत आड़तियों से बात करे और इस मसले को हल कराकर किसानों की फसलों को तुरंत तुलवाने का काम करे। तो क्या जायज़ मानते हैं इनकी बंद करना? देखिए, हर एक व्यक्ति मजदूर है, किसान है, आड़ती है। अपने हकों को लेकर यदि उन्हें लगता है कि उनके हकों के साथ शोषण हुआ है तो उनको विरोध करने का तरीका उनका बनता है, लेकिन उन्होंने समय गलत चुना है। क्योंकि किसान और आड़ती का संबंध जैसा नाखून और मांस का संबंध है वैसा संबंध है। यदि आज आड़ती अपने हकों के लिए किसान को परेशान करेंगे, क्योंकि किसान निश्चित तौर पर सीधा शिकार किसान हो रहा है, ना तो सरकार हो रही है ना आड़ती हो रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते थे कि वो समय से पहले या तो हड़ताल करते या किसानों की फसल लेने के बाद अपनी मांगे मनवाने के लिए करते। लेकिन हम उनके मामले में ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि उनकी जायज़ है या नाजायज़। अब मंडी में फसल आनी शुरू हो गई है तो वहीं आड़ती ऑनलाइन खरीद सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कहीं मंडी आड़तियों की हड़ताल का असर अन्नदाता पर भारी न पड़े। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कालांवाली से चानन सिंह गुजर की रिपोर्ट।